फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो में हम देखेंगे जो जीएसटी साइट पे नया फीचर आया है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के रिगार्डिंग। उसमें जो मेथोडोलॉजी बताई गई है और जो फिगर अपीयर हो रहा है उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, वो मेथोडोलॉजी क्या है, उस सब के बारे में हम ये देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एडवाइजरी जो आई है उस पे क्या बताया गया है, फिर हम पोर्टल में देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियो फॉर इनकम टैक्स जीएसटी मिलते रहे। तो ये जो एडवाइजरी है ये एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड आई है, और जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है वो आपने जो रिटर्न फाइल करी है उस बेसिस पे कंप्यूट हुआ है। अब ये जो आपको टर्नओवर दिखेगा वो आप अमेंड कर सकते हैं 1 महीने में 2 बार। जब आप अमेंड करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा और फिर जो टैक्स ऑफिसर है उसके पास वो जानकारी पहुंचेगी। अगर वो अग्री नहीं करता है आपके अमेंडमेंट से तो वो आपको नोटिस इशू करेगा या फिर आपसे वो फर्दर क्वेरी मांगेगा, और आपको फिर विद इन 30 डेज उसका रिप्लाई करना है। बट जो टर्नओवर आपको बताया जा रहा है उससे आप अग्री नहीं करें तो आप अमेंड भी कर सकते हैं, और या फिर आपको उसकी मेथोडोलॉजी जिस बेसिस पे वो टर्नओवर कंप्यूट हुआ है और वहां शो हो रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, मेथोडोलॉजी समझ नहीं आ रही या फिर आपको वो गलत लग रही है, तो आप उसके रिगार्डिंग ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। और ग्रीवियंस में आपको अगेन टिकट रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी में टिकट रेस करके ही होती है। तो आइए अब अपन मेथोडोलॉजी देख लेते हैं कि क्या है, और फिर मैं आपको जीएसटी साइट पे बताऊं ले चलूंगी। तो बताया ये गया है कि जो आपने जीएसटी 3B फाइल करी है उस बेसिस पे ये एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट किया जाएगा। दो बातें हो सकती हैं, एक तो आपने जीएसटी 3B सारी फाइल करी हो और आपने जीएसटी 3B फाइल नहीं करी हो। दोनों केस में कैसे कंप्यूट होगा? तो सबसे पहले जिनने जीएसटी 3B फाइल करी है तो वो बहुत सिंपल है। जीएसटी 3B का जो टेबल 3.1 होता है उसमें आउटवर्ड टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड प्लस निल रेटेड, जीरो रेटेड प्लस नॉन जीएसटी सप्लाई, उन सबको ऐड करेंगे तो आपका टर्नओवर बनता है। जितनी भी 3B आपने फाइल करी है सारी को अब वो ऐड कर देंगे। अगर आपने 12 मंथ्स की पूरी 3B फाइल करी है तो पूरी की पूरी ऐड हो जाएगी। अब बात आती है कि जिनने हाफ मंथ की 3B फाइल करी है, या फिर कैसे देखते हैं, जिनने 3B पूरी साल की नहीं फाइल करी है, हाफ की फाइल करी है, उसमें वो प्रपोर्शनेट करेंगे। प्रपोर्शनेट कैसे? सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जितनी आपने 3B फाइल करी है उसमें से जितना भी टैक्सेबल वैल्यू है उसको सम कर लेंगे वो, फिर इनटू करेंगे नंबर ऑफ जीएसटी R3B लाइबल टू बी फाइल्ड, मतलब आपको कितनी फाइल करनी चाहिए थी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जीएसटी R3B फाइल्ड। अब आप बोलेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे है कि नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लाइबल टू बी फाइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 3B फाइल? तो ये इसलिए बताया गया है, वरना नॉर्मली तो 12 मंथ्स की 3B फाइल करनी होगी। बट कुछ जो असेसीज हैं जिनने मिडिल में रजिस्ट्रेशन लिया है या पार्ट ऑफ द ईयर में कैंसिल हो गया उनका रजिस्ट्रेशन, या जो कॉम्पोजिशन डीलर है उनने कॉम्पोजिशन विड्रॉ कर लिया है, इन सबके रिगार्डिंग उन सबको मद्देनजर रख के ये फॉर्मूला डिराइव करा गया है। तो जो सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ 3B लाइबल टू बी फाइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 3B फाइल। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 महीने की 3B फाइल करी है, अप्रैल मई जून जुलाई, और बाकी के जो 8 महीने हैं उस वो 3B फाइल नहीं की है, 4 महीने में जो आपने 3B फाइल करी है उसका जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है वो 1 लाख आ रही है। तो क्या होगा? 1 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि आपको कितनी फाइल करनी चाहिए थी 12, और डिवाइडेड बाय आपने कितनी फाइल करी 4। तो ऐसे करके जो प्रपोर्शनेट बनेगा वो आपका टर्नओवर माना जाएगा, और वो आपके उस जो अपना अभी फीचर एक्टिवेट हुआ है उसमें टर्नओवर रिफ्लेक्ट करेगा। अब अपन बात करते हैं कि जिनका ड्यूरिंग देयर रजिस्ट्रेशन आया है या फिर कॉम्पोजिशन डीलर उन्हें स्कीम को विड्रॉ करा है, उस केस में कैसे कंप्यूट होगा? तो सबसे पहले बताया है कि जीएसटीएन एक्टिव है फाइनेंशियल ईयर 2021। अभी जो भी अपन बात कर रहे हैं वो सब फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीएसटीएन एक्टिव था,
और कॉम्पोजिशन डीलर भी नहीं थे। तो इन दैट केस क्या है, सिंपल, जब वो पूरे 12 महीने के लिए एक्टिव था रजिस्ट्रेशन, तो जो लाइबल टू बी फाइल्ड माना जाएगा वो 12 महीने ही माना जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन मई 20 में मिला है, तो जो नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लाइबल टू बी फाइल्ड कंप्यूट होगा वो होगा फ्रॉम मई 20 टू मार्च 21। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं केस जिसमें जीएसटीएन तो कैंसिल है आज की डेट में, और वो कॉम्पोजिशन डीलर भी नहीं थे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो उस केस में क्या होगा, सिंपल, अगर कैंसिलेशन मार्च 21 के बाद हुआ है तो फिर तो जो लाइबल टू बी फाइल्ड का पीरियड निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा अप्रैल से लेके मार्च तक का, अप्रैल 20 टू मार्च 21। पर जो कैंसिलेशन हुआ है वो मार्च के पहले कैंसिलेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि आप जनवरी में मान लीजिए कि जनवरी 21 में कैंसिलेशन हो गया जीएसटीएन का, तो अप्रैल 20 से लेके जैन 21 तक का जो पीरियड है वो आपका माना जाएगा नंबर ऑफ 3B लाइबल टू बी फाइल्ड। मतलब कि जो मेथोडोलॉजी बताई गई है उसमें सबसे पहले तो सम बता दिया, आपको फॉर्मूला एक बता दिया, सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लाइबल टू बी फाइल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 3B फाइल्ड। अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी नंबर ऑफ 3B लाइबल टू बी फाइल्ड, ये कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए अपन ये चार जो केस दिए गए हैं ये डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस था कि ड्यूरिंग द ईयर आपका जीएसटी नंबर एक्टिव था, कुछ भी आपने ना कॉम्पोजिशन डीलर स्कीम में ऑप्ट करा था, नॉर्मल टैक्स पेयर थे, तो सिंपली 12 मंथ्स लाइबल टू बी फाइल माना जाएगा। सेकेंड केस है जीएसटीएन कैंसिल हो चुका है आज की डेट में या मार्च 21 के पहले, तो उस केस में कैसे कंप्यूट होगा, अगर मार्च 21 के बाद कैंसिल हुआ है तो सिंपल है, अप्रैल 20 से मार्च 21 तक के आपका जीएसटी नंबर एक्टिव था, पूरी 12 महीने की रिटर्न मानी जाएगी। और अगर मार्च 21 के पहले है, फॉर एग्जाम्पल जैन 21 में कैंसिल होता है, तो अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का पीरियड माना जाएगा लाइबल टू बी फाइल्ड का। थर्ड केस आता है कि जीएसटी नंबर तो एक्टिव है पर ड्यूरिंग द ईयर कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ कर लिया है, उस केस में आपके जो 3B का पीरियड माना जाएगा कि आपको कितनी 3B 2021 में फाइल करनी चाहिए, वो ऐसे कंप्यूट होगा कि जब भी आपने विड्रॉ करा है उस महीने से लेके 31 मार्च 21 तक का पीरियड आप कंप्यूट करें, वो लाइबल टू बी फाइल माना जाएगा। सिंपल है, क्योंकि जब तक आप कॉम्पोजिशन डीलर थे तो आपको 3B फाइल करनी नहीं है, आपको तो क्या करना है, जीएसटी CMP 08 के थ्रू सिर्फ पेमेंट करना है। 3B फाइल तब करेंगे जब आप नॉर्मल टैक्स पेयर होंगे, जब आपने विड्रॉ कर ली होगी, तो जिस महीने आप विड्रॉ करेंगे उस महीने से आप लाइबल होंगे टू फाइल जीएसटी या 3B। तो फ्रॉम दैट मंथ टिल 31 मार्च 2021 वो पीरियड होगा जीएसटी 3B लाइबल टू बी फाइल्ड के लिए। अब लास्ट केस कौन सा बताया गया है वहां पर कि आपका जीएसटी नंबर तो कैंसिल हो चुका है और आपने ड्यूरिंग द ईयर कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ करा है। अब इसमें क्या होगा, कैसे कंप्यूट किया जाएगा, तो अगर आपके जो कैंसिलेशन है वो आफ्टर मार्च 2021 है एंड जो विड्रॉल है, विड्रॉ आपने ड्यूरिंग द ईयर किया है, फॉर एग्जांपल कि आपने जुलाई में विड्रॉ कर लिया, अप्रैल में जून में आप कॉम्पोजिशन डीलर थे, आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया थ्रू CMP 08 एंड फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स यू आर नॉर्मल टैक्स पेयर, मीन्स यू नीड टू फाइल GST 3B फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। तो जुलाई से लेके मार्च तक की जो पीरियड है वो आपकी लाइबल टू बी फाइल मानी जाएगी। अब अपन एक केस देखते हैं कि आपका जो कैंसिलेशन है वो मार्च से पहले हो चुका है और आपने विड्रॉ तो जुलाई में किया है, मतलब कि जैन में जाके आपने अपना जीएसटी नंबर विड्रॉ कर लिया और जुलाई में आपने क्या किया, जुलाई में आपने कॉम्पोजिशन डीलर स्कीम से भी विड्रॉ कर लिया और नॉर्मल टैक्स पेयर बन गए। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में अप्रैल में जून में तो आपने कॉम्पोजिशन डीलर स्कीम के तहत CMP 08 से टैक्स पे कर दिया, जुलाई में आपने जब विड्रॉ करा तो अब आपको 3B फाइल करना था, तो जुलाई में आप 3B फाइल करेंगे एंड ऑनवर्ड्स। अब जैन में जाके आपने कैंसलेशन कर दिया अपने जीएसटी नंबर का, तो टिल जैन तक का पीरियड ही माना जाएगा लाइबल टू बी फाइल का पीरियड, फ्रॉम जुलाई से लेके जनवरी तक
का पीरियड माना जाएगा कि नंबर ऑफ 3B लाइबल टू बी फाइल्ड। तो ऐसे करके ये मेथोडोलॉजी बताई गई है आपके जीएसटी साइट पे। तो अब मैं आपको जीएसटी साइट पे ले चलती हूँ और वहां पर सेम ये चीज थी, ये मैंने आपको क्रक्स बताया है। अब ये तो नॉर्मल टैक्स पेयर के बारे में है कि नॉर्मल टैक्स पेयर के में जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन है वो अकॉर्डिंग टू जीएसटीआर 3B करा जाएगा। बट अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो जो आपका कैलकुलेशन होगा वो होगा आपके CMP 08 के थ्रू। आपने जितने भी फाइल करे हैं डिवाइडेड बाय मतलब नंबर ऑफ जीएसटी CMP 08 लाइबल टू बी फाइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जीएसटी CMP 08 फाइल्ड। सेम जो 3B का कॉन्सेप्ट है वो आपके कॉम्पोजिशन वाले चालान से रिलेटेड भी फॉलो होगा। तो आइए अपन जीएसटी साइट पे चलते हैं। जब आप जीएसटी साइट पे लॉगिन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड में ये एक फीचर अपीयर हो रहा होगा, व्यू टर्नओवर डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर। आप सिलेक्ट कर सकते हैं 1920 2021 एंड 21-22। फिर आपको टर्नओवर बताया गया है एस्टिमेटेड एंड बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल्ड। अगर आपको इसमें अपडेट करना है या फिर आपको डिटेल देखनी है तो आप डिटेल ऐसे देख सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ टर्नओवर आ जाएगा। आपको ये फाइल भी करना रहता है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, आप अग्री नहीं कर रहे हैं इस अमाउंट से, तो आप इसमें अपडेट भी फाइल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 1 महीने में आप 2 बार ही चेंज कर सकते हैं। और अगर एक पैन में बहुत सारे जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे पैन लेवल डिक्लेरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर आपको पैन बेस्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दिख रही है? एग्रीगेट टर्नओवर की। सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर, टर्नओवर रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर। आप अगर अग्री नहीं करें तो आप अपना टर्नओवर बताएंगे। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। फिर रिमार्क्स कि आप क्यों, आपका कोई रिमार्क होगा तो आप वो बताएं। फाइल आप अपलोड कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और फिर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करके सबमिट विद डीएसई या सबमिट विद ईवीसी करना है। अब यहाँ पर जब आप एडवाइजरी पे क्लिक करेंगे तो ये एडवाइजरी है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर से रिलेटेड जो ये फंक्शनैलिटी आई है। इसी में ये इतनी डिटेल है, यही मैंने आपको क्रक्स में बताया है कि जो टर्नओवर है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो आपने रिटर्न फाइल करी है उस बेसिस पे कंप्यूट की गई है। और जो कैलकुलेशन है वो टर्नओवर कैलकुलेशन लॉजिक से वो लोग जा रहे हैं। ये बकायदा पूरा कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी बताइए जो मैंने आपको अभी अपने नोट्स में एक चार्ट के थ्रू समझाया है। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइजरी बता दूं, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाया वैसे ही हैं। लास्ट पे नोट आप देख सकते हैं, टैक्स पेयर आर एक्सपेक्टेड टू यूज दिस फंक्शनैलिटी ओनली इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व बाय देम इन दी सिस्टम कैलकुलेटेड टर्नओवर एज पर दी कैलकुलेशन लॉजिक मेंशन अबव। जो आपको टर्नओवर दिख रहा है वो आपको सही नहीं लग रहा है, और जो कैलकुलेशन बताया गया, मेथोडोलॉजी बताई गई कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आपका टर्नओवर, अगर उससे आप अग्री नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपडेट करके वो सबमिट करना है। अब अपन देख लेते हैं जो ये मेथोडोलॉजी बताई है, ये मैंने आपको क्रक्स के तौर पे बता चुकी हूँ कि अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर है तो जिनने पूरी सारे 3B फाइल करिए 12 महीने की, तो सिंपल उनका जो कॉलम 2 में टेबल 3.1 है ABCD को ये सबको ऐड करेंगे, जो कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। फिर जो जीरो रेटेड सप्लाईज है उसको ऐड कर देंगे, नील रेटेड को ऐड कर देंगे, एग्जेम्प्टेड को ऐड कर देंगे, ऑन एंड नॉन जीएसटी आउटपुट सप्लाई को। ये सारी सप्लाई को ऐड करते हैं तो एक एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर आता है। फिर अगर जो नॉर्मल टैक्स पेयर है जिनने सारी जीएसटी 3B फाइल नहीं की, तो इन दैट केस सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ जीएसटी 3B liable to be filed divided by number of GSTR 3B filed। फिर उसके बाद जो उन्होंने केसेस बताए हैं कि अगर जीएसटी नंबर आपका एक्टिव है एज ऑन डेट एंड वर नॉट इन कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग 2021, तो इन दैट केस कैसे होगा, तो 12 महीने ही देखा जाएगा। फिर अगर जीएसटी नंबर आपका कैंसिल हो चुका है एज ऑन डेट एंड वर नॉट इन कॉम्पोजिशन इन फाइनेंशियल ईयर 2021, तो उसके बारे में बताया है कि आपको 31 मार्च 2021 तक का ही देखा जाएगा। फिर कैंसिल कब हुआ ये आप देखिए, अगर 31 मार्च 2021 के बाद हुआ है तो आपको अप्रैल से लेके
मार्च तक का पीरियड देखना है लाइबल टू बी फाइल्ड के लिए, और अगर मार्च से पहले पहले हो गया है तो जब कैंसिल हुआ तब का देखना है, मतलब अप्रैल से लेके कैंसिलेशन डेट तक का आपको देखना है फॉर कैलकुलेटिंग लाइबल टू बी फाइल्ड। फिर थर्ड जो केस है वो है जीएसटी हु आर एक्टिव एज ऑन डेट, मतलब आज के दिन तो वो एक्टिव है, पर ड्यूरिंग द ईयर 2021 कॉम्पोजिशन डीलर थे और ड्यूरिंग द ईयर ही उन्हें विड्रॉ कर लिया, तो इन दैट केस कैसे होगा, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो विड्रॉल डेट है वहां से लेके मार्च 2021 तक का जो पीरियड है वो जीएसटीआर 3B लाइबल टू बी फाइल के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। वैसे ही जो फोर्थ केस है वो है जीएसटीएन हु आर कैंसल्ड एज ऑन डेट, आज के दिन तो वो जीएसटी नंबर कैंसल्ड है, बट 2021 में वो कॉम्पोजिशन डीलर थे एंड दैट ईयर उनने विड्रॉ भी कर लिया कॉम्पोजिशन स्कीम से। तो जब उनने विड्रॉ करा और जब कैंसिल हुआ, अगर कैंसिल मार्च के बाद हुआ है तो विड्रॉल डेट से मार्च 2021 तक का जो पीरियड है वो लाइबल टू बी फाइल्ड माना जाएगा। अगर मार्च के पहले पहले कैंसिल हो चुका है तो जब विड्रॉ करा टिल कैंसिलेशन डेट वो पीरियड माना जाएगा लाइबल टू बी फाइल्ड। और जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कैसे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर माना जाएगा, तो sum of taxable value into number of CMP 08 liable to be filed divided by number of CMP 08 filed। तो होप आपको ये फंक्शनैलिटी समझ आई होगी, ये मेथडोलॉजी भी समझ आई होगी, और विथ एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय।